Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about current electricity chapter from the beginning. Okay. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हम लोग एक कंडक्टर को एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किए हैं and we are going to derive the expression of current in the term of property of the conductor. तो मान लो कि A is the cross sectional area, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है कंडक्टर का और इसका लेंथ L है, ठीक है. एंड अ स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. इसको हम लोग नंबर डेंसिटी भी कहते हैं. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब कि इसका अगर यूनिट की बात किया जाए तो नंबर पर मीटर क्यूब होगा, नंबर पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन L⁻⁻3. दैट्स ऑल, ठीक है. तो एक्चुअली पहले हम लोग को मैकेनिज्म समझना होगा कि करंट फ्लो कैसे करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे करता है. तो जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. कंडक्टर के एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E=V/L. डेल्टा V/डेल्टा L हम लोग जानते हैं. तो V/L इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल डेवलप्ड अक्रॉस द कंडक्टर. उसके कारण क्या होगा, देयर विल बी फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, एंड दैट फोर्स विल बिकम इक्वल टू QE. और Q कितना होता है, E/E. So this will be the force due to which the electrons will start to accelerate. यहाँ m mass of electron है, therefore they will accelerate with an acceleration of E/m. After attaining certain amount of velocity, what will happen, they will collide with the protons. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं. प्रोटॉन्स आर स्टेशनरी बट इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी मूविंग, बट they will strike with the protons and they will again come to rest, and again they will come to rest and they will again accelerate. So by that they will be drifted with an average velocity, and that velocity is called drift velocity. तो drift velocity क्या होता है, it is the average speed with which electrons are drifted inside the conductor when the conductor is applied with a potential difference. तो V= क्या लिखेंगे बताओ, U+AT हम लोग बोलते हैं. तो यहाँ पर T को हम लोग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. स्टार्टिंग 0 से हुआ है, A का वैल्यू है E/m, और T के जगह टाउ लेते हैं, फिर टाउ इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. मतलब it is the average time between the two successive collisions. It is the average time gap between two successive collision. So therefore we will get the value of V, which is equal to Vd, and that is equal to, so this is called drift velocity, drift speed or velocity, whatever. So this is the average speed with which electrons are drifted inside the conductor when it is applied with a potential difference. Okay, now अभी हमने जो डायग्राम बनाया था फिर से हम उसको बना लेते हैं. तो ध्यान दो, हमने लिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिया था और लेंथ L लिया था. and n, a small n is the number of free electrons per unit volume, a small n.
तो अब ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज पासिंग रेट ऑफ, हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या डिफाइन करते हैं? इट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो इस एल लेंथ के एरिया, एल लेंथ के लेंथ को क्रॉस करने में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो इसके इनसाइड हैं वो कितने टाइम लेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ? तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम है एल. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस. नाउ इनको एल लेंथ क्रॉस करना है पहले. हाँ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन पर चार्ज कितना होगा? तो इनटू ई. अब इनको Vd स्पीड से L डिस्टेंस क्रॉस करना है. सो देयरफॉर यू विल गेट I इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द करंट फ्लो. ध्यान देना, Vd एक साथ है, ठीक है, एंड Vd मीन्स ड्रिफ्ट स्पीड. वी आर यूजिंग द ड्रिफ्ट स्पीड. ओके, सो I इक्वल टू एन ए वी डी, याद रख सकते हो, बहुत आसान है. एन ए वी डी, एन ए वी डी. ओके, अब ध्यान दो, Vd का वैल्यू हम लोग डालते हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, टॉपिक इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ डेरिवेशन. सो हाउ टू डिराइव इट? तो ध्यान दो, अभी हमने पढ़ा I इक्वल टू व्हाट? एन ई ए वी डी, और वी डी का वैल्यू मैंने डालता हूँ. अभी मैंने पढ़ा था ई ई बाई एम टाउ. तो दिस विल बिकम इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, और ई को वी बाई एल कर सकते हैं. ध्यान दो, तो ए बाई एल इंटू भी. सो therefore V इक्वल टू एम एल बाई एंड therefore इक्वल टू V इक्वल टू आई आर. फिर R इक्वल टू so this is your resistance called electric resistance and this is your Ohm's law. ध्यान देना, CBSE के स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, खास करके डेरिवेशन इसका. सो दिस कॉल्ड ओम्स लॉ. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. इसका डेरिवेशन वो देते हैं 3 नंबर का, कहीं 5 नंबर में देते हैं, एंड ऑन दिस बेसिस दे विल गिव वन न्यूमेरिकल. ठीक है, ओके. इसी इक्वेशन को लेकर के मैं आगे बढ़ने वाला हूँ. ध्यान दो, याद रखना है इसको. V इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए इंटू आई. सो V इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए इंटू आई. अब ध्यान दो, एल को फिर से भी में डिवाइड कर दो और ए को आई में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? भी बाई एल इक्वल टू एम बाई so we get I by A equal to J equal to sigma into E.
V/L हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, एंड सिग्मा इज नथिंग बट called conductivity. Conductivity of the conductor. ठीक है, and this equation, especially this equation is known as vector equation of Ohm's law. इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, जहाँ J को कहते हैं करंट डेंसिटी एंड E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी here J is called current density. ओके, J को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड यूनिट विल बी व्हाट, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशन आप लिख लोगे m to the power 0, a to the power 1, l to the power -2। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।